हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीटकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे चेक इफ एरे पेयर्स आर डिविजिबल बाय के। ओके, कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल एंड अमेजॉन। सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ए आर ऑफ इवन लेंथ n एंड एन इंटीजर के, वी वांट टू डिवाइड द एरे इनटू एग्जैक्टली n/2 पेयर्स सच दैट सम ऑफ ईच पेयर इज डिविजिबल बाय के। रिटर्न ट्रू इफ यू कैन फाइंड अ वे टू डू दैट और फॉल्स अदरवाइज। कुछ एग्जाम्पल हैं। देन कंस्ट्रेंट्स आपको क्या कह रहा है कि एरे की लेंथ n है, n 1 से लेकर 10 पर 5 तक है, n हमेशा इवन होगा, एरे ऑफ आई कैन हैव नेगेटिव नंबर, दिस इज इंटरेस्टिंग। देन के की वैल्यू आपकी 1 से लेके 10 पर 5 तक है। ओके ग्रेट। ओके, तो इनपुट में आपको एक एरे गिवन होगा, ठीक है। अब इसका कुछ साइज होगा जिसको n बोला जा रहा है, दिस इज नॉट गिवन इन द इनपुट बट हम निकाल सकते हैं। हमें इसमें क्या करना है, एग्जैक्टली n/2 पेयर्स फॉर्म करने। एंड बाय द वे n हमेशा इवन होगा जिससे कि आप पेयर्स बना पाओ, ठीक है। तो हमें n/2 पेयर्स फाइंड करने सच दैट उन पेयर्स का जो सम है दैट इज डिविजिबल बाय k, ठीक है। तो लेट अस सी क्या हम यहाँ पे 5 पेयर फॉर्म कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली 5 पेयर। सो एक पेयर हो गया 5 एंड 10, ठीक है, 5, 10, क्योंकि 15 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका आई थिंक 6 एंड 4 हम बना सकते हैं। ओके, तो 4, 6 इज ऑल्सो अ पेयर, इसका समेशन 10 आ जाएगा, दैट इज अगेन डिविजिबल। नेक्स्ट हम ले सकते हैं आई थिंक 3 एंड 7, ठीक है, 3 एंड 7। तो 3 एंड 7 बिकॉज 3 + 7 इज 10, अगेन डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 8 एंड 2, क्या बात है, तो आउटवर्ड्स ही चला गया रेडियली आउटवर्ड्स मिलते जा रहे हैं। 2, 8 ये भी आपका 10 हो गया, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। एंड लास्टली 1, 9, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और कोई पेयर है नहीं, हमने सारे सारे एलिमेंट्स को देख लिया, कुछ भी स्किप नहीं किया। सो या वी वर एबल टू मेक 1 2 3 4 5 पेयर्स, ठीक है। सो दिस इज़ योर इंटायर क्वेश्चन। अगर 5 के अगर 4 पेयर भी होते तो यू कुड हैव रिटर्न फॉल्स, की नहीं बनता भाई, ठीक है। ग्रेट। चलो ना, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी अर्थमेटिक्स देखते हैं। ओके, लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल। मुझे के गिवन है 5, ठीक है, और मेरे पास दो पेयर्स हैं 2 एंड 3। मुझे चेक करना है क्या इनका सम 5 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं 2 का मॉडुलो करूँगा 5 से देखने के लिए कि क्या 2 डिविजिबल है। तो मुझे रिमाइंडर मिला 2, ठीक है, तो दिस 2 इज़ नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट है 3, क्या 3 डिविजिबल है, तो 3 मॉडुलो 5, मुझे रिमाइंडर मिला 3, 3 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल। बट अगर हम इसका सम लें तो इसका सम क्या रहता है, 2 + 3 इज 5, इनके रिमाइंडर्स का सम इज डिविजिबल बाई 5, करेक्ट, एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये हर इक्वेशन के लिए ट्रू बैठता है। अभी बड़ा नंबर लेके देखते हैं, लेट्स से 7 एंड 8, ठीक है। अब हमें पता है 7 + 8 इज 15 एंड 15 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। बट सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। 7 मॉडुलो 5, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। 8 मॉडुलो 5, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। 2 + 3 इज वॉट, 2 + 3 इज 5, ठीक है, 5 इज ऑल्सो डिविजिबल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिमाइंडर्स का, ठीक है, कि अगर दो लोगों का सम किसी भी चीज़ से डिविजिबल है तो उनके रिमाइंडर्स भी डिविजिबल होने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन वे कि हमें पता चल गया कि हम मल्टीपल नंबर्स का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट केस क्या है, व्हाट इफ़ वी वांट नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो खुद ही से डिविजिबल है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं लूँ 5 एंड 10, ठीक है। तो अब 5 एंड 10 15 होता है, मुझे पता है 15 इज डिविजिबल बाई 5 and 5 is also divisible by 5, 10 is also divisible by 5, that means this guy does not require any pair, ठीक है। ये खुद भी डिविजिबल था, और अगर आपको इसका पेयर चाहिए तो आपको ऐसा ही नंबर ढूंढ के लाना पड़ेगा जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो। अगर मैं 5 का पेयर कर दूं 11 के साथ, ठीक है, तो 11 मॉडुलो 5 आपको क्या बनेगा, रिमाइंडर दे देगा 1, करेक्ट। अब हमारे इधर का रिमाइंडर 0 था, इधर का रिमाइंडर 1 था, 0 + 1 इज 1, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ओके, तो ऑल वी आर कंसर्न्ड इज कि अगर नंबर जिससे आप डिवाइड करो उसका खुद का मल्टीपल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो मुझे अगला रिमाइंडर भी इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 0 + 0 इज डिविजिबल बाई 5, करेक्ट। 0 इज डिविजिबल बाई 5 बट नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, ठीक है। तो अगर किसी नंबर का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी मुझे 0 वाला ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। विद दिस लॉजिक लेट्स अगेन कम टू दिस एग्जाम्पल। तो हमें कितने पेयर बनाने, n/2, राइट। सो लेट्स सी, 5 कंप्लीटली डिविजिबल है, 10 कंप्लीटली डिविजिबल है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो दो ऐसे नंबर्स हैं तो ये दोनों आपस में पेयर बना सकते हैं, राइट। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जितने भी नंबर्स हैं जिनका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, दैट शुड बी इवन,
तभी आप उनका पेयर बना पाओगे। जैसे यहाँ पे 2 थे, ठीक है, तो आप पेयर बना ले गए। अगर यहाँ 3 होता, 15 भी आ जाता, तो 15 बेचारा किससे पेयर बनाता, 5 एंड 10 खुद के साथ बना लेते। अभी जीरो रिमाइंडर वाला और यहाँ कोई है ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस काउंट शुड बी इवन। दिस इज चेक नंबर 1, ठीक है। चेक नंबर 2 क्या है आपका, ये वाला। नेक्स्ट चेक इज कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स, ठीक है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स भी आपके पेयर में आनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास 4 बार 2 आ रहा है, तो मेरे पास 4 बार 3 होना चाहिए इनको कंपनसेट करने के लिए। अगर मेरे पास 4 बार 2 है और खाली 2 बार 3 है, तो मेरे पास 2 बार 2 एक्स्ट्रा है, तो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। वी वॉन्ट एग्जैक्टली n/2 पेयर्स, मतलब कि हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ पेयर बना ले जाए। सो दिस इज वेयर वी विल क्रिएट वन मैप, या आप एरे बना सकते हो, बिकॉज हमारे पास k इक्वल 5 है, राइट। k इक्वल 5 है, तो हमारे पास वर्स्ट केस में कितने रिमाइंडर आ सकते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। यही 4 रिमाइंडर, यही 5 रिमाइंडर तो आएंगे। अब मुझे इन्हीं रिमाइंडर्स का काउंट निकालना है, कितने काउंट है हमारे पास। सो नाउ लेट अस फाइंड द रिमाइंडर काउंट्स। 1 1 मॉडुलो 5 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आप इसे स्टोर कर सकते हो। इसकी इनिशियली यू कैन से सबकी जो काउंट है वो 0 है, ठीक है। हम एक एरे बना सकते हैं साइज़ का, सबकी काउंट 0 थी, अब आपको 1 मिला, तो यू कैन डू अ +1। नेक्स्ट देखते हैं 2। तो अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर स्टिल 2 आएगा, तो वी कैन से काउंट 1, ठीक है। 3 के केस में 3 आ जाएगा, 4 के केस में 4 आ जाएगा, 5 के केस में मॉडुलो करेंगे तो 5 मॉडुलो 5 0, ठीक है। देन 10 के केस में 10 मॉडुलो 5 अगेन रिमाइंडर 0 +1, ठीक है। देन 6 मॉडुलो 5 अगेन 1 आ जाएगा, तो वी कैन डू अ +1। देन 7 के केस में 2 आ जाएगा, सो वी कैन डू अ +1। 8 के केस में अगेन 3 आ जाएगा, वी कैन डू अ +1। 9 के केस में 4 आ जाएगा, वी कैन डू अ +1, ठीक है। नाउ 0 रिमाइंडर वाले क्या इवन पेयर्स हैं, बिल्कुल 2 है यहाँ पे, तो डन, ओके। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ 1 वाले की बात करें, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, देखो हमने सीखा था ना अभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। 2 का कॉम्प्लीमेंट्री है 3, ठीक है। बेसिकली अगर एक 2 आ रहा है तो दूसरा शुड ऐड टू k, राइट। दैट मीन्स यू कैन फाइंड दी कॉम्प्लीमेंट्री लाइक दिस। तो सेकेंड नंबर शुड बी 3, तो दैट्स वाई k माइनस नंबर, ठीक है। तो वी कैन राइट कॉम्प्लीमेंट्री हेयर। तो हमारे k है 5, 5 माइनस 1 इज़ 4, ठीक है। 4 का काउंट कितना है, तो 4 का काउंट भी आपके पास 2 है। क्या ये दोनों काउंट सेम है, बिल्कुल, तो ये पेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 2, ओके। सो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज 3। 3 का काउंट कितना है, 3 का काउंट भी 2 है आपका। नाउ दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2, तो ये भी पेयर बना सकते हैं। नाउ इसके बाद आपका रिपीट होगा, ठीक है। 3 के साथ आप ऑलरेडी 2 की पेयरिंग कर चुके हो, 4 के साथ ऑलरेडी 1 की पेयरिंग कर चुके हो, ठीक है। तो वी विल ट्रैवल टिल यू कैन से k/2, ठीक है। k/2 तक हम ट्रैवल करेंगे, आधा करेंगे बिकॉज बचा हुआ आधे के साथ हम ऑलरेडी पेयर कर चुके हैं। तो वी हैव टू चेक ओनली फर्स्ट हाफ, ठीक है, फर्स्ट हाफ, एंड 0 को आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। चलो ग्रेट। नाउ व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नेगेटिव नंबर्स, ओके। सो अगर मेरे पास नंबर है -1, तो मैं इसका पेयर किसके साथ करूं, एंड लेट्स से k इज़ 3, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर है -1, मैं इसका किसके साथ पेयर करूं, तो -1 अगर आप मॉडुलो करोगे k से, तो इट कम्स अराउंड -1, ठीक है। अब आप कहोगे k माइनस -1, सो दिस विल बिकम k + 1, दैट इज 3 + 1 इज 4। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको आप डिवाइड करो, समझो ट्रिक समझो, कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको आप 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 आए। इज इट इवन पॉसिबल, क्या आप ये कर सकते हो कभी? नो, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। हम किसी भी नंबर को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैन बी 0 1 2, इट कैन नेवर बी 3 ओनली। हम 4 कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई वी नीड टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव नंबर इनटू एन इक्विवेलेंट पॉजिटिव नंबर, मीन्स रिमाइंडर कन्वर्जन, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, मैंने आपको सिखाया था। यू व्हाट यू कैन डू इज -1 मॉडुलो k, ओके, एंड देन प्लस k एंड देन मॉडुलो k। तो इससे क्या होगा, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव नंबर विच इज ऑब्वियसली लेस देन k, ठीक है, क्योंकि k से हम मॉडुलो कर रहे हैं। सो -1 मॉडुलो 3 प्लस 3 मॉडुलो 3, तो -1 मॉडुलो 3 आपका क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 मॉडुलो 3, -1 प्लस 3 आपका हो जाएगा 2, 2 मॉडुलो 3 आपका क्या हो जाएगा, 2 मॉडुलो 3 विल बी 2 ओनली, ठीक है। तो हमें एक रिमाइंडर क्या मिला, 2। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से इज 3 - 2 इज 1। अब मुझे दूसरा ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका रिमाइंडर 1 आए, ठीक है।
तो यू कैन ईजिली फाइंड दैट नंबर. सो दैट कैन बी 1, दैट कैन बी एनीथिंग. सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो नेगेटिव नंबर्स कैन बी हैंडल्ड बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है. तो दिस इज यूज टू कन्वर्ट एनी नेगेटिव नंबर्स मॉडुलो, ठीक है, टू अ इक्विवेलेंट पॉजिटिव नंबर मॉडुलो. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. चलो अब इसे कोड करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे. विल कॉल इट मैप इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे ऑफ साइज के. ठीक है. 0 से लेके k-1 तक रिमाइंडर स्टोर करने के लिए, उनका काउंट एक्चुअली. नाउ लेट्स आइट्रेट int element colon array. Now here we can say int remainder element modulo k plus k modulo k. ठीक है. एंड दिस वर्क्स ऑन पॉजिटिव नंबर. अगर आप 1 मॉडुलो 3 करो तो 1 मॉडुलो 3 1 आएगा. देन 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा एंड 4 मॉडुलो 3 स्टिल आपका 1 आएगा. सो पॉजिटिव नंबर पे देयर इज नो इम्पैक्ट. ठीक है. एलिमेंट मॉडुलो के इज इक्विवेलेंट टू दिस in terms of positive number also. ठीक है. So now let's just add up remainder plus plus. Okay. तो ये हमने काउंट निकाल लिया. नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि इफ जो भी अगर आपका मैप ऑफ, ठीक है, मैप ऑफ जीरो, जीरो रिमाइंडर वाले हमेशा इवन नंबर में होने चाहिए बिकॉज इनको आपस में पेयर बनाना है. तो वी कैन से इफ दिस वैल्यू मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है. अगर ये इवन नहीं ऑड है तो यू हैव टू रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर. ठीक है. नहीं बन सकता इनका पेयर. ठीक है. अब जीरो का रिमाइंडर हो गया. अब हाफ वे चलना है, राइट. तो इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज लेस देन इक्वल टू k/2 एंड देन रिमाइंडर प्लस प्लस. ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, k माइनस रिमाइंडर. ओके. सो इफ मैप ऑफ रिमाइंडर is not equal to map of complementary, so we can return false from here. ठीक है. return false. this is not possible. otherwise for loop में go and check the other numbers. तो अगर सारे ही आपके मतलब पेयर बना लेते तो ऑब्वियसली n/2 पेयर्स ही आएंगे. एग्जैक्टली अगर हर एलिमेंट मतलब किसी एक के साथ पेयर बनाते जा रहे हैं तो यू आर डन. नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड इट शुड बी ऑलमोस्ट 100% फास्टर. ठीक है. ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे O ऑफ n आइट्रेशन किया, O ऑफ n, एंड देन उसके बाद O ऑफ k/2 आइट्रेशन किया. ठीक है. यहाँ पे k/2 आइट्रेशन किया. ओके. सो दिस इज रफली n + k/2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एंड स्पेस हमने कितनी यूज़ करी, वी यूज्ड बिग O ऑफ k स्पेस. ठीक है. सो बस यार ये था आज की वीडियो में. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक